आप वो चीज़ करना चाहते हो, आपको पता है कि प्रिपरेशन करनी है, आपको पता है कि मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, लेकिन नहीं, आपका वो फोकस कम होता जा रहा है। जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो रियलिटी से उतने ज़्यादा कम कनेक्टेड है। वो सोचते तो है, प्लानिंग तो करते हैं कि हाँ एम्स दिल्ली में जाना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, लेकिन वो रियल में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक रियल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं। हेलो एवरीबॉडी, कोविड के बाद एक काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला लोगों की स्क्रीन टाइम, स्पेशली स्टूडेंट्स के। एंड ये चीज़ और भी ज़्यादा बद से बदतर हुई जब सारी की सारी जो कोचिंग्स थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हुई। एंड मैक्सिमम बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई, नीट, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दे आर नाउ प्रेफरिंग ऑनलाइन रादर देन द ऑफलाइन। एंड बढ़ते ऑनलाइन कल्चर में सबसे आगे निकल के आता है सोशल मीडिया एंड फ्रेंडशिप कल्चर। सोशल मीडिया किस तरीके से एक स्टूडेंट की मेंटल स्टेटस, उसकी वेलनेस, उसकी अवेयरनेस, उसके फोकस को किस तरीके से इम्पेयर कर रहा है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम पर्टिकुलरली जानेंगे कि सोशल मीडिया किस तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है एंड किस तरीके से आप इस चीज से बच सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है रनिंग फ्रॉम रियलिटी। सोशल मीडिया आपको एक ऐसा विंडो देता है जिससे आप अपनी रियल लाइफ को एस्केप कर सकते हैं। यस, आपकी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में क्राइसिस चल रही है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, या फिर आपके मॉक टेस्ट में बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं, डोंट वरी, सोशल मीडिया यहाँ पे है आपको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए, आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जहाँ आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, जहाँ ज़्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील भी नहीं करना पड़ेगा एंड आप बच जाएंगे। यस, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है जिससे स्टूडेंट एडिक्टेड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप रील्स देखते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो शॉर्ट फॉर्म में आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यस आप देख नहीं रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, वो आपके दिमाग में डोपामीन निकालता है। जिसको नहीं पता, डोपामीन इज अ ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है जो लिटरली आपके सारे एडिक्टिव चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे फिर वो आपका कोकीन हो, गांजा हो, दारू हो, एवरीथिंग, जितनी भी एडिक्टिव चीज़ें होती हैं दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डोपामीन हिट्स की वजह से होती हैं। जब आप कभी भी रील्स देख रहे होते हो तो आपको हर वक्त डोपामीन हिट्स मिल रहा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, जब आपकी रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको वो एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए। अब वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इस तरीके आपको कहाँ मिलेगा? सोशल मीडिया पे। सो दैट इज वाई सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है एंड स्टूडेंट अपनी रियलिटी से भागने लगते हैं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको लिटरली क्या करना चाहिए? उसको अपनी मिस्टेक एनालाइज करना चाहिए, उसको ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, अपने शेड्यूल को ऑब्जर्व करना चाहिए, खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। नहीं, वो ये सब करने की बजाय क्या करेगा, अपना फ़ोन उठाएगा, इंस्टाग्राम पे रील्स के ऑप्शन पे जाएगा एंड रील स्क्रॉल करेगा, घंटों रील स्क्रॉल करेगा, लेकिन रील स्क्रॉल कर करके वो इतना थक जाएगा, लेकिन सिंस जैसे ही वो रील्स बंद कर देगा उसके पास रियलिटी सामने आएगी कि या रियलिटी बहुत ज़्यादा सैड है उसकी, उसने देखा। तो वही है कि वो रील्स की दुनिया ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू द रियल वर्ल्ड। सो एक कहीं ना कहीं एक गलत, एक फॉल्स परसेप्शन सोशल मीडिया आपके सामने रखता है और आपको एक रियल वर्ल्ड में लेके जाता है और आपको रियलिटी से दूर करता चला जाता है। जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो रियलिटी से उतने ज़्यादा कम कनेक्टेड है। वो सोचते तो है, प्लानिंग तो करते हैं कि हाँ एम्स दिल्ली में जाना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, लेकिन वो रियल में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक रियल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है कि आप अपनी बैड परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आप उससे बचने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हो, लेकिन सोशल मीडिया आप सिंस यूज कर रहे हो तो उससे आपकी बैड परफॉर्मेंस तो लिटरली जाने नहीं वाली ना, उससे आपके मॉक टेस्ट में तो मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, तो उसके आप इसकी वजह से मॉक टेस्ट में मार्क्स और कम होने लगते हैं, फिर आप सोशल मीडिया का दोबारा यूज करने लगते हो। सो इट्स काइंड ऑफ विशियस साइकिल जिसमें स्टूडेंट फंस जाते हो। एक बार जब वो रील एडिक्ट हो जाता है तो लिटरली उसको रियल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो लोगों से नहीं मिलता, वो अपने दोस्तों से बात नहीं करता, पेरेंट्स को कभी नहीं बताता, टीचर्स से बात नहीं करता, क्लासेस मिस करने लगता है, मॉक टेस्ट मिस करने लगता है एंड लिटरली एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। एक बार आपने क्लासेस मिस करना स्टार्ट किया, आपने मॉक टेस्ट मिस करना स्टार्ट किया, आप बीटीपीज नहीं लगा रहे हो, फिर एक बैकलॉग क्रिएट होगा, वो बैकलॉग आपको और ज़्यादा प्रेशराइज करेगा, वो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में डालता चला जाएगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को मैसअप कर देंगे। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा था जो बीजीएमआई का काफी बड़ा एडिक्ट था। जब उसके पेरेंट्स ने परेशान होकर उसका फोन छीन लिया, उसको गेम खेलने से मना कर दिया, तो उसने अपने पेरेंट्स को ही जान से मारने की कोशिश की। सो तुम समझ रहे हो कि किस तरीके से, किस लेवल तक एडिक्शन हो सकता है फोन का, बीजीएमआई गेम्स, वीडियो गेम्स जो आपके फोन में है। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया आपको एक फॉल्स परसेप्शन दे रहा है। नाउ इससे पहले हम अपने अगले पॉइंट पे जाएं, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोगों का जो अटेंशन टाइम है वो इतना कम हो गया है रील्स की वजह से या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से कि वो इस वीडियो को एंड तक भी नहीं देख पाएंगे, वो वीडियो के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो के 1 मिनट 2 मिनट तक ही पहुंच पाएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द रील ब्रेक।
बचपन में तुम्हें याद है कि जब हमारी मॉम हमें बोलती थी कि बेटा तुम एक काम करो, पहले अपना होमवर्क कर लो, तभी जाके तुम्हें टीवी देखने को मिलेगा, तभी तुम्हारा फेवरेट कार्टून या फिर डोरेमोन देखने को मिलेगा। सो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता था कि हम अपना होमवर्क भी कर लेते थे और फिर हमारा वो एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। आज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वो स्टडी ब्रेक के बीच में रील्स देखते हैं। वो एक्सरसाइज करने की बजाय क्या कर रहे हैं, वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, बहुत कुछ है। लिटरली सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। सो इट्स लाइक कि तुम दुनिया की हर चीज़ देख सकते हो, हर शॉर्ट ऑफ फन देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, तुम्हें किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सो देयर सो मच कंटेंट अवेलेबल। एंड जब फ्रेंड सर्कल में बातें होती है कि तूने ये मूवी देखी, वो देखी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम भी देख ही लेते हैं। तो जस्ट लाइक कि तुम सब कुछ करना चाहते हो। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें बुरा क्या है। थोड़ा सा बड़ा मतलब पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लिया, इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा कुछ नहीं है, बट इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो आपका, एंड दैट इज आपका जो फोकस है, आपकी जो इफेक्टिविटी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो रही है। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जो क्या करता है, 1 घंटा पढ़ता है, फिर आधे घंटे रील देखता है, फिर 1 घंटा पढ़ेगा, फिर आधे घंटे रील देखेगा। क्या आपको सच में लगता है कि रील देखने के बाद जब वो दोबारा स्टडी करने आएगा अपनी, तो उसका फोकस उतना ही एक्सट्रीम होगा, उसका फोकस उतना ही शार्प होगा? डेफिनेटली नॉट। कहीं ना कहीं रील्स या फिर शॉर्ट फॉर्म में जब आप किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करते हो, वो आपके अटेंशन को डेफिशिएट करता है। आप कभी नोटिस करना, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आपको 10-15 सेकंड में अच्छा नहीं लगा, तो आप वीडियो स्किप करके दूसरी वीडियो लगा दोगे। क्यों? बिकॉज आपका फोकस ही नहीं है। हो सकता है वीडियो के एंड में कुछ अच्छा हो, लेकिन नहीं, आपका जो फोकस है, आपका जो अटेंशन टाइम है, वो कम हो गया है। नाउ we are getting attention deficit. Yes, this is the perfect word for you and all of us जो बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एंड इसका मेजर डिसएडवांटेज आता है फोकस पे। यस, आप वो चीज़ करना चाहते हो, आपको पता है कि प्रिपरेशन करनी है, आपको पता है कि मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, लेकिन नहीं, आपका वो फोकस कम होता जा रहा है। एंड इसका डायरेक्टली इफेक्ट आता है आपकी स्टडीज़ पे, क्योंकि आप कम प्रोडक्टिव होके आपका फिर बैकलॉग क्रिएट होगा एंड फिर से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। और मैंने कहा कभी भी कोई भी चीज़ डिस्क्रीटली नहीं होती, सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ, हमारे वो प्रैक्टिकल चॉइसेस से कनेक्टेड है। आप फ़ोन उठाने की बजाय उस समय फुटबॉल भी उठा सकते थे, आप टेबल टेनिस भी उठा सकते थे, आप किसी किताब को भी उठा सकते थे। दिस इज जस्ट योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू मेक। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट, जिसमें बहुत कम बातें की गई हैं एंड जिसको बहुत कम समझा गया है बेसिकली, एंड दैट इज फ्रेंडशिप। यस, फ्रेंडशिप एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। हम बचपन में कृष्णा और सुदामा जैसे बहुत ही ग्रेट फ्रेंडशिप की स्टोरीज सुनते हुए बड़े हुए, लेकिन जब हम सच में बड़े हुए तो हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे तो बहुत वैरायटी है फ्रेंडशिप की, लाइक कैजुअल टू रिलेशनशिप टू ब्रेड क्रम्बिंग टू जस्ट अ सिचुएशनशिप। सो ऐसा लगता है कि एक टोटल मेन्यू की तरह है कि आपको क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग, है ना। सो जैसा मैंने कहा कि फ्रेंडशिप एक डबल एज स्वॉर्ड है। मेरे फ्रेंड्स मुझे अपनी स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे मिले, इसी वजह से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव किया। एंड अभी मेरे फ्रेंड्स लिटरली इंडिया के सारे एम्स एंड आईटीज में है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की थी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी अपने 10th तक, लेकिन जब वो कोटा गई तैयारी करने के लिए आईटी जेई के लिए, तो उसका जेई मेंस पहली बार तो क्लियर नहीं हुआ, उसके दोनों अटैम्प्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए एंड उसके बोर्ड में 62% आए। यस, फैमिली इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि ऐसा क्या हुआ। फैमिली ने कई बार कोशिश की पूछने की कि बात क्या है, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया कि एक्चुअली रीज़न क्या है, उसको क्यों अच्छा नहीं लगता, या फिर उसने तैयारी अच्छे से क्यों नहीं की, या फिर वो इतनी लोनली और डिप्रेस क्यों रहती है। जब मेरी उस लड़की से बात हुई एंड कई बार पूछने के बाद एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सेट करने के बाद, शी फाइनली रिवील्ड, एंड उसने रोते हुए कहा कि किस तरीके से 10th क्लास में उसके जो फ्रेंड्स थे उसने उन लोगों ने उसे छोड़ दिया या लिटरली उसे डिजर्टेड कर दिया बेसिकली। एंड इस चीज़ का उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा, जो उसने 11th-12th तक रहा। वो पूरे 11th भर यही सोचती रही, वो अकेलापन, वो लोनलीनेस, वो डिप्रेशन, उस चीज़ से गुजरती रही। सो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि फ्रेंडशिप ही सब कुछ है। उसकी लाइफ में अगर वो फ्रेंड्स नहीं है जो उसके बचपन के दोस्त थे, 6, 7, 8 के दोस्त थे, वो नहीं है, तो उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं है। सो तुम्हें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है एंड अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना है, रादर देन कि तुम्हारा कौन सा फ्रेंड था जो अब नहीं है, या फिर क्या हो गया, उनको क्या हुआ। इतना ज़्यादा तुम दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में अभी नहीं सोचो। दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम, दिस इज़ योर प्रिपरेशन टाइम राइट नाउ। नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी और अपने फ्रेंडशिप चीज़ों को बैलेंस आउट करके अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आपको रात को सोने से पहले लिटरली
आपको एक बुक में, एक किताब में या फिर डायरी में व्हाटएवर आपको नोट करना है कि आपको उस दिन क्या करना है, उस दिन आपके क्या-क्या टारगेट हैं। आपको फिक्स्ड पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से लेक्चर देखने हैं। रात को सोने से पहले अगले दिन का सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, वो डायरी में लिखा होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, कभी भी सोने से जागने के बाद आपको फ़ोन टच नहीं करना है। आपको कोई भी सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा कुछ भी ओपन नहीं करना है लिटरली। यू कैन व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं जब सो के जागता हूँ तो आई जस्ट जो मेरे बेड साइड बुक होती है मैं उसे उठाता हूँ, उसका एक पेज पढ़ता हूँ एंड रख देता हूँ, दैट्स इट। एंड देन आई गो टू फ्रेशन अप, ब्रश एंड देन आई स्टार्ट माय डे एंड देन आई यूज्ड टू डू वर्कआउट एंड दैट इज आवर थर्ड पॉइंट, वर्कआउट। यस, लिटरली डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जस्ट 5-10 मिनट्स, 10 मिनट, यस लिटरली। मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो, तुम दुनिया के सबसे बिजीस्ट पर्सन हो, तुम प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा बिजी हो, बट लिटरली तुम्हें अपने आप को वो 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को वो देने होंगे। उस वर्कआउट को, उस हल्की सी एक्सरसाइज को देना होगा। वो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन, वो कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर निकल के आती हैं एंड यू फील बेटर लिटरली। पॉइंट नंबर 4 विच इज़ द लास्ट पॉइंट, एंटरटेनमेंट के लिए भी तुम सेपरेट चीज़ें कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के लिए तुम नोवेल पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम्हें मूवी या वेब सीरीज ही कंप्लीट करनी, क्योंकि कुछ वेब सीरीज या फिर तुम एनिमे के फैन हो तो तुम एनिमे देखना स्टार्ट करोगे, वो इतने बड़े बड़े होते हैं तो इट विल कंज्यूम लॉट मोर ऑफ योर टाइम। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम नोवेल पढ़ सकते हो, शर्लक होम्स की नोवेल पढ़ो, तुम बुक्स को बुक्स यूज करो रादर देन योर फोन, बिकॉज फोन तो तुम्हारा वैसे भी यूज होना ही है तुम, क्योंकि तुम्हें लेक्चर देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो तुम ऑनलाइन करते आ रहे हो। कोशिश करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम फिजिकल बुक्स खरीद सको, तो दैट इज फार बेटर। कोशिश ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लो जिससे तुम्हारा जो फोन का स्क्रीन टाइम है वो कट हो। तो इन छोटे छोटे स्टेप से जब तुम लॉन्ग रन 1-2 महीने ऐसे करते रहोगे, वो एक्सरसाइज करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो बुक्स, कोई अच्छी सी बुक्स पढ़ोगे। बहुत सारी बुक्स है जो मैं धीरे धीरे रिकमेंड करूंगा, जो मैंने खुद पढ़ी है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी है लिटरली। एंड बिलीव मी गाइस, books give you that intelligent, books give you that intellectual, books are the real source of intellectuality. Believe me guys, because I felt it, because I have gone through this phase, and books जो आपको intellectuality देती हैं, जो आपको intelligence और वो patience, वो focus देती हैं, वो आपको social media phone कभी भी नहीं दे सकता। So yeah, we are to the end of the video and you guys are really lucky, because मुझे पता है कि end में बहुत कम लोग पहुंचे होंगे, शायद 10-20% ही पहुंचे होंगे एंड में, बट यू गाइज आर लकी एंड यू आर द विनर ऑफ दिस वीडियो। एंड मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी अभी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिखिए, एंड 2 महीने बाद आके दोबारा उस अपने कमेंट को देखें एंड उसको ऑब्जर्व करें कि उसमें से क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली है। यस, दिस इज माई चैलेंज टू यू। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट प्रॉब्लम्स और सोशल मीडिया, फ्रेंडशिप इश्यूज, वॉट एवर इश्यूज यू आर फेसिंग इन योर डेली लाइफ, एंड 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद आके उस कमेंट सेक्शन को दोबारा देखो, उसको एडिट करो एंड लिखो कि यस आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन माय लाइफ। सो या, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। है ना भाई, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और लेके आता रहूंगा। डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट फॉर योर बेनिफिट। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes.